जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग सुनिए। मुझे कमर के नीचे अत्यंत पीड़ा रहती थी। कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरु जी के बारे में पता चला, जो सबके कष्ट दूर कर देते थे। मुझे संशय अवश्य था, किंतु उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मैं 7 वर्षीय पुत्र के पस भरने से बहुत चिंतित थी। 15 दिन में उसे ज्वर आ जाता था। कभी कभी ज्वर 103 डिग्री तक पहुंच जाता था और रात्रि में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता था। मेरे पुत्र को एक प्रतिजैविक औषधि छोड़कर कोई भी अन्य औषधि नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके शरीर पर उसके दुष्प्रभाव हो जाते थे। एरिथ्रोयासिन, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, के भी दुष्परिणाम होते थे। यह हर माह घटित होता था और हमारे लिए अति भयावह अनुभव होता था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरु जी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना आरंभ ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोली। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया। गुरु जी ने मात्र हुन्नी होएगा कहा। उनके कथन के अनुसार उनमें पुनः कभी वेदना नहीं हुई। उनके बोलते हुए ही वह पीड़ा समाप्त हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे पुत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में ना बताकर केवल इतना कहा कि उनके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 वर्ष का बच्चा गले में स्वर्ण की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। यद्यपि यह मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, किंतु यह सोचते ही वह बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते थे, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते थे। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम विवाह के होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और साधारण मनुष्य वही नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौट कर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी स्वस्थ हो गया। फिर मुझे आभास हुआ कि वह सृष्टि रचयिता के मानव अवतार हैं, जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने मैं जालंधर गई। मेरी 4 वर्षीय बेटी गत शीत ऋतु में अस्वस्थ रही थी और उसे श्वास का कष्ट रहा था। यह जानते हुए कि अस्थमा या श्वसन शोध कितना बुरा हो सकता है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई, क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उनसे मन ही मन विनती की। मेरे मन में यह विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तीव्र औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई श्वास संबंधी रोग नहीं हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। यह सत्संग सबीना कोचर आंटी का है, जो दिव्य आभा के पृष्ठ संख्या 504 पर अंकित है। जय गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी।